हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बजट से संबंधित प्रश्न करेंगे और कुछ ही दिन में न्यू बजट पेश होने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बजट क्या है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले बजट किसने पेश किया और जितने भी बजट से प्रश्न बनते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। देखा जाए तो बजट के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर को हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बजट किसे कहते हैं। तो बजट देखिएगा, बजट वह वार्षिक वित्तीय योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा आगामी वर्ष की प्राप्तियों एवं राजस्व तथा व्यय का अनुमान निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो बजट वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार द्वारा यह तय किया जाता है आगामी वित्त वर्ष में उसे विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी अनुमानित कमाई होगी, जिसके अनुसार वह अलग अलग योजनाओं एवं सेवाओं में खर्च कर सकता है। तो बजट किसे कहते हैं। तो यह एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसके तहत सरकार है जो कि आगामी वर्ष की प्राप्तियों एवं राजस्व का व्यय का अनुमान निर्धारित करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बजट का अर्थ क्या है। बजट का अर्थ क्या है, तो देखिए, बजट फ्रेंच भाषा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोगट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। ठीक है, बजट शब्द अस्तित्व में उस समय आया जब वर्ष 1773 ईस्वी में ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल संसद के समक्ष वित्त प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज एक चमड़े के थैले से निकाले। तब से ही बजट के नाम पर बजट शब्द प्रचलन में आया। तो सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे बजट है जो कि बजट क्यों इसका चर्चा में बजट हम लोग क्यों कहते हैं। तो एक ब्रिटिश वित्त मंत्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट वालपोल, वो एक चमड़े के थैले से सभी है जो कि दस्तावेज निकाले थे, तो उसी से हम लोग बजट इसे कहने लगे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बजट के प्रकार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले शून्य आधारित बजट है। तो देखिए, जब बजट में पिछला लेन देन को छोड़कर एकदम नए सिरे से बजट बनाया जाए तो उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। यानी जो पिछला लेन देन छोड़कर है उसे हम लोग छोड़ देते हैं, अब हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शून्य आधारित बजट के जनक किसे कहा जाता है। तो शून्य आधारित बजट के जनक अमेरिका के पीटर फायर थे। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट है जो कि 1987-88 में राजीव गांधी ने लाया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले शून्य आधारित बजट के जनक अमेरिका के पीटर को कहते हैं। भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 में राजीव गांधी ने लाया। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। विश्व में शून्य आधारित बजट प्रथम प्रयोग 1977 ईस्वी में अमेरिका के जिमी कार्टर ने किया था। तो ये हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट ये सब है जो कि इम्पोर्टेंट लाइन है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है जो कि जेंडर बजट किसे कहते हैं। तो जेंडर बजट किसे कहते हैं, तो देखिए जिस बजट में स्त्री पुरुष के लिए अलग से कुछ प्रावधान हो, जेंडर बजट कहते हैं। जेंडर का मतलब ही होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर बजट। तो जिस बजट में स्त्री और पुरुष के लिए अलग से कुछ प्रावधान हो उसे हम लोग जेंडर बजट कहते हैं। 2001 में महिला सशक्तिकरण के बाद जेंडर बजट को अधिक बढ़ावा दिया गया था। तो कब, तो 2001 ईस्वी में। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण के बाद जेंडर बजट को अधिक बढ़ावा दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है संतुलित बजट। तो संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो वैसा बजट जिसे आय तथा व्यय बराबर हो उसे संतुलित बजट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा है जो कि आउटकम बजट है। क्या है, आउटकम बजट। जब सरकार पैसा को खर्च करती है तथा उस धन द्वारा किए गए कार्य को रिपोर्ट कार्ड या फिर आउटकम बजट कहलाता है। ठीक है, जब सरकार पैसा खर्च करती है और उस धन द्वारा किए गए कार्य को हम लोग क्या करते हैं, तो उसे हम लोग आउटकम बजट कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत है जो कि पी चिदम्बरम ने सन 2005 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, आउटकम बजट को शुरुआत सन 2005 ईस्वी में पी चिदम्बरम ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है।
तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है, तो 112 में, जहां बजट शब्द का प्रयोग न करके इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। आम बजट एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि है। कब से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकार के समस्त प्राप्तियों और राजस्व को आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। तथा सरकार के सभी खर्चों को व्यय कहा जाता है। तो आम बजट एक वित्तीय वर्ष है। इसको कब से कब शुरुआत है इसका डेट, तो आपको याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि है। इस दौरान सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय को अनुमानों का विवरण भी होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए बजट से कुछ संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने वह कब पेश किया था, तो आपको याद रखना है आज़ाद भारत के पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर सन 1947 को R.K. शनमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा, R.K. शनमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, आगे देखिए। आगे है संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नहीं, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या प्रयोग किया गया है, तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, उसमें संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बजट से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के 112वां अनुच्छेद में है। ये बात आपको याद रखना है। और सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम सेठी। ठीक है, संविधान के किस भाग में बजट का उल्लेख है, तो संविधान के 112वां भाग में बजट का उल्लेख है, 112 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिस वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है वह कब से कब तक चलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बजट का हिंदी संस्करण प्रथम बार किस वर्ष जारी किया गया था, तो बजट का हिंदी संस्करण है जो कि प्रथम वर्ष सन 1955 से 56 में प्रस्तुत किया गया था। उसमें देश के वित्त मंत्री कौन थे, C.D. देशमुख थे। तो सबसे पहले बजट का संस्करण प्रथम संस्करण का प्रस्तुत किया गया था 1955 से 56, और उसमें देश के वित्त मंत्री कौन थे, तो C.D. देशमुख थे। तो ये भी आपको याद रखना है। C.D. देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर भी रहे हैं। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने बजट पेश किया था। नेक्स्ट देखिए भारत के इतिहास में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम से है। तो किनके नाम से है, तो आपको याद रखना है मोरारजी देसाई के नाम से है। ठीक है, मोरारजी देसाई हैं जो कि सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं। और वो कब कब बजट प्रस्तुत किए हैं, तो आपको याद रखना है 1959 से 1963 तथा 1967 से 1969। टोटल उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। आगे देखिए भारत के इतिहास में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट के ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, तो सन 1973-74 में जो बजट पेश हुआ था उसे हम लोग ब्लैक बजट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 1973-74 के बजट को काला बजट क्यों कहा जाता है, तो इसका बात हम लोग जानते हैं। 1973-74 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसे हम लोग ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं, और उसे ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्योंकि इस बजट में 550 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। यह बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात इसमें हम लोग यही जानेंगे कि 550 करोड़ का घाटा हो गया था, इसलिए इसे हम लोग ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। और ये कब प्रस्तुत हुआ था, तो आपको याद रखना 28 फरवरी 1973 को। ठीक है, आगे देखिए
कौन से 2 वित्त मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में केंद्रीय बजट प्रस्तुत नहीं किया? राइट आंसर हो जाएगा के.सी. न्योगी तथा एच.सी. बहुगुणा। कौन कौन 2 वित्त मंत्री थे जो कि अपने कार्यकाल में बजट नहीं प्रस्तुत किए? तो आपको याद रखना है के.सी. न्योगी और एच.सी. बहुगुणा। आगे देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1958-59 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया था। उस समय वो वित्त मंत्री के पद भी संभाले हुए थे। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट कौन प्रस्तुत किए थे? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? तो 1958 से 1959। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट कितने महीनों के लिए था? तो आपको याद रखना है मात्र 3.5 महीनों के लिए। मात्र 3.5 महीनों के लिए यह बजट स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम सेठी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था। इस बजट में केवल देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, न कि किसी प्रकार के कर से संबंधित व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट कितने महीनों के लिए था? तो आपको याद रखना है सिंपल सी बात 7.5 महीनों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष केंद्रीय बजट लीक हो गया था? राइट आंसर है वर्ष 1950 में केंद्रीय बजट लीक हो गया था, जिसके बाद बजट को छापने का स्थान राष्ट्रपति भवन से बदलकर कब कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है मिंटो रोड पर स्थित प्रेस पर कर दिया गया था। तो कब लीक हो गया था? तो आपको याद रखना है 1950 में। ठीक है, और यहाँ राष्ट्रपति भवन से बदलकर कहाँ किया गया था? तो ये मिंटो रोड पर कर दिया गया था। मिंटो रोड पर स्थित प्रेस पर कर दिया गया था। आगे देखिए, अब देखिए अंतरिम बजट किसे कहते हैं? अंतरिम बजट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वैसा बजट जो पूरे वित्त वर्ष के लिए न होकर कुछ महीनों के लिए हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है, तो वैसा बजट जो पूरे वित्त वर्ष के लिए न होकर कुछ महीनों के लिए हो, सिंपल सी जो कुछ महीनों के लिए है उसे हम लोग अंतरिम बजट कहते हैं। यह बजट अमूमन चुनावी वर्ष में लाया जाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार बदलती है, इसलिए सरकार बदलने से पूर्व मौजूदा सरकार बचे हुए समय में खर्च चलाने के लिए बजट पेश करती है। इस बजट में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं जिसमें संसद की मंजूरी लेनी पड़ती हो। नई सरकार आने के बाद वह अपने अनुसार आम बजट पेश करती है। ठीक है, आगे देखिए, पहला अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के इतिहास में पहली बार अंतरिम बजट पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 1962 से 1963 में पेश किया था। तो पहला अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। कब? तो 1962-63 में ये पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में रेलवे बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इन्होंने वर्ष 2002 में रेलवे बजट पेश किया था। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनने वाली प्रथम महिला भी थी। इन्होंने वर्ष 2000 में प्रथम बार रेल मंत्री का पद संभाला था। वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक है, तो भारत के इतिहास में रेल बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? याद रखना है ममता बनर्जी। कब पेश किए थे? तो 2002 में पेश किए थे। ठीक है, और रेल मंत्री बनने वाली प्रथम महिला भी थी। इन्होंने वर्ष 2000 में प्रथम बार रेल मंत्री का पद संभाला था। ठीक है, तो ये थे जो कि बजट से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद है इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और साथ ही साथ जो 22-23 में जो बजट पेश होने वाला है, नया बजट पेश होगा, उससे भी हम लोग न्यू प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए आज पर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।